हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोना और स्किन इफेक्ट के बारे में, यानी कि कोरोना प्रभाव और त्वचीय प्रभाव के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। और कौन कौन से इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे फेरांटी इफेक्ट के बारे में, फेरांटी इफेक्ट के बारे में, और प्रोक्सीमिटी प्रोक्सीमिटी इन चार इफेक्ट के बारे में ना आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। वैसे जो हरियाणा HSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था पीछे, ALMSA का, उसके अंदर इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन जो HSC जो हरियाणा ALM का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, कब 2019 में जो HSSC ALM का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर इससे 2 सवाल पूछे गए थे इस चैप्टर से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम अगर पीछे वाले एग्ज़ाम में नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और इनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कोरोना एंड स्किन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन हमें क्या है, अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है। वैसे मैंने आपको बता दिया, जो HSSC ALM 2019 में एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस चैप्टर से 2 सवाल आए हुए थे, और केवल एक ही क्लास में जो है इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए इस क्लास को आप आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहता है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए। कोरोना और स्किन इफेक्ट होते कहाँ पे, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में होते हैं, कोरोना इफेक्ट और स्किन इफेक्ट। ठीक है, आप समझाते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की कोरोना इफेक्ट से। कहाँ से? कोरोना इफेक्ट से। कोरोना इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? पारेषण और वितरण लाइनों में, पारेषण और वितरण, पारेषण और वितरण लाइनों में प्रचालन वोल्टता का वो मान है जहां से चालक के चारों ओर की वायु की परावैद्युत माध्यम अधिक हो जाती है, और वायु में जो उपस्थित कण हो जाते हैं होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं, जिसके कारण वे चालक की भांति कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी के कारण क्या है, इन कंडक्टरों के चारों तरफ से एक बैंगनीमय प्रकाश, कैसा? बैंगनी कलर का प्रकाश, बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देता है। और क्या है, एक आवाज सुनाई देती है जिसका नाम होता है हिंसिंग, हिंसिंग की आवाज सुनाई देती है। देखिए मैंने क्या कहा, पारेषण और जो वितरण लाइनें होती है उसमें जो वोल्टेज का मान होता है, प्रचालन वोल्टेज का मान होता है, और जो परावैद्युत माध्यम होता है हवा का, उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज का मान हो जाए तो उसके चारों तरफ क्या है, कंडक्टर के चारों तरफ बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, और हिंसिंग की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। ये ज़्यादातर जो है हाई वोल्टेज की लाइनों में होता है। हाई वोल्टेज की लाइनों का क्या मतलब है, 132 किलो वोल्ट, 66 केवी में भी होता है, और 132, 220 केवी, 440 केवी, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती है उनके अंदर कोरोना इफेक्ट का मान ज़्यादा होता है। कोरोना इफेक्ट जो है वोल्टेज के समानुपाती होता है, जितने ज़्यादा वोल्टेज का मान होगा उतना ही ज़्यादा कोरोना इफेक्ट होता है। और कोरोना इफेक्ट आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोबारा बताता हूँ, पारेषण और जो वितरण लाइनें होती है ना, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें होती है, उसमें प्रचालन वोल्टता का वो मान है जहां से चालक के चारों ओर जो वायु होती है ना, चालक चालक के चारों ओर जो वायु होती है, उस वायु का परावैद्युत माध्यम समाप्त हो जाता है हाई वोल्टेज में। क्योंकि उस वायु का जो परावैद्युत माध्यम है उसकी एक सीमा है, कितनी होती है, 30 केवी प्रति एमएम होती है। 30 केवी प्रति एमएम की होती है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान वो वैल्यू बताई थी मैंने आपको, केवी प्रति एमएम में लिखी जाती है यूनिट इसकी। ठीक है, तो एयर की कितनी होती है, 30 केवी प्रति एमएम होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये ना समाप्त हो जाती है कब, हाई वोल्टेज में। अभी वही है, हाई वोल्टेज कोरोना इफेक्ट कब होता है, जब वोल्टेज का मान इसको भंग कर देता है, इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भंग कर देता है। ठीक है, तब क्या है, एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोरोना इफेक्ट। और कोरोना इफेक्ट का हमें पता कैसे चलता है, जब उसके चारों ओर बैंगनी रंग का प्रकाश आ जाता है और हिंसिंग की आवाज हमें सुनाई देती है, तब होता है। ठीक है, ये 2 इसके अंदर इफेक्ट होते हैं। और क्या होता है, ओजोन लेयर भी बन जाती है इसके कारण। क्या? ओजोन लेयर, कोरोना इफेक्ट के कारण ओजोन लेयर का निर्माण हो जाता है, और इसका जो व्यास है ना, डायमीटर है जो कंडक्टर का, वो बढ़ जाता है। वो कैसे? देखो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर क्या है, कोरोना इफेक्ट आ गया है, इसके आसपास की जो हवा है वो एक कंडक्टर का कार्य करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसकी जो इंसुलेटर की जो
जो इंसुलेशन होता है वो समाप्त हो जाता है इस हवा का इंसुलेशन समाप्त हो जाता है। वैसे हमें पता है जो हवा होती है वो सबसे अच्छा इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर का कार्य करती है। लेकिन जब उससे हाई उसकी वोल्टेज सहन करने की सीमा खत्म हो जाती है हवा की, तो क्या है वहां पर जो कण होते हैं ना, इसके हवा के जो कण होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड हो जाते हैं या फिर आयनित हो जाते हैं। कण इसके आयनित हो जाते हैं, जिसके कारण ये हवा के जो कण होते हैं एक चालक का कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चालक का कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण करंट केवल इस कंडक्टर में से ना होकर कुछ लीक हो जाता है और वो इस हवा के अंदर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस हवा के अंदर क्या है वो लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है इस लाइन का प्रतिरोध बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, पावर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है कोरोना इफेक्ट के कारण। ठीक है भाई। और क्या होता है? रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है इसके कारण। क्या होता है? रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस हो जाता है। ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कैसे हमें उसका पता चलता है और क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ना ये जो वोल्टेज होती है दो प्रकार की वोल्टेज होती है। एक होती है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, एक होती है विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो न्यूनतम वोल्टेज होती है जब कोरोना इफेक्ट के कारण केवल हिंसिंग की आवाज सुनाई दे, केवल हिंसिंग की आवाज सुनाई दे, उसको उस वोल्टेज को कहते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। लेकिन विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज होती है, वह न्यूनतम वोल्टेज होती है जहां से हिंसिंग के साथ साथ, जहां पर हिंसिंग के साथ साथ बैंगनीमय प्रकाश भी इसके लिए दिखाई दे। क्या दिखाई दे? बैंगनीमय रंग या फिर प्रकाश, बैंगनीमय प्रकाश हमें दिखाई देने लगे, वो होता है विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। यानी कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कम होता है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज से। ठीक है ना, ये तो कम होता है क्रिटिकल डिसरप्ट, क्योंकि उस टाइम कोरोना में केवल हिंसिंग की आवाज सुनाई देगी, कोई बैंगनीमय प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वोल्टेज उससे और भी ज्यादा बढ़ जाती है तब क्या होता है? तब हिंसिंग की भी आवाज सुनाई देती है और बैंगनीमय रंग का प्रकाश भी हमें दिखाई देता है। ये दोनों दिखाई देते होते हैं इफेक्ट इसके अंदर, विजुअल के अंदर। ठीक है, और ये तो हमें पता है पावर लॉस होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर ना कोरोना जो लॉस होता है ये एसी में ज्यादा होता है और डीसी में कम होता है। एसी में ज्यादा होता है और डीसी में कम होता है। वो कैसे? वो भी बताते हूँ आपको। क्योंकि जो कोरोना इफेक्ट होता है ना, कोरोना इफेक्ट को पीसी से लिखते हैं हम। ठीक है, कोरोना इफेक्ट ना फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। किसके? फ्रीक्वेंसी के। और हम सभी को पता है डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। ठीक है, इसलिए ना एसी के अंदर होता है ये ज्यादा, लेकिन डीसी के अंदर क्या है बहुत कम होता है ये कोरोना इफेक्ट। ठीक है, और कोरोना इफेक्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होता है? सप्लाई वोल्टेज के। देखिए सभी को बताता हूँ, जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं। एक तो हमने देखा पीसी समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। और सप्लाई वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज के भी समानुपाती है। जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी ना उतना ही ज्यादा कोरोना का इफेक्ट होता है। जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ही कोरोना का इफेक्ट होता है। और डायमीटर पर, बिल्कुल डायमीटर पर भी निर्भर करता है। लेकिन क्या है, डायमीटर पर कम हो जाता है ये। क्या हो जाता है? डायमीटर पर कम हो जाता है। पहले तार इतनी थी, अब क्या है कंडक्टर को बढ़ा दिया, तो क्या है इसके अंदर कोरोना इफेक्ट कम होता है। यानी कि हम क्या समझे यहाँ पर, चालक का अगर हम व्यास बढ़ा दें तो हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और किस चीज से हम कम कर सकते हैं इसको? बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके। बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए कोई लाइन है उसके लिए केवल हम एक कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो गया सिंगल कंडक्टर। अब बंडल कंडक्टर क्या हो गया? किसी लाइन के लिए हम एक की बजाय दो कंडक्टरों का अगर इस्तेमाल कर दें,
एक की बजाय दो कंडक्टरों का इस्तेमाल कर दे, या फिर तीन कंडक्टरों का इस्तेमाल करे, या फिर चार कंडक्टरों का इस्तेमाल करे, उनको कहते हैं बंडल कंडक्टर। ये केवल एक फेस के लिए हम यूज कर रहे हैं, दो तारों का, तीन तारों का, चार तारों का। ये नहीं है कि आर के लिए एक, वाई के लिए एक, बी के लिए एक, नहीं। आर के लिए भी दो कंडक्टरों का इस्तेमाल, वाई फेस के लिए भी दो कंडक्टरों का इस्तेमाल, और बी फेस के लिए भी दो कंडक्टरों का इस्तेमाल। इसको कहते हैं बंडल कंडक्टर। यानी कि किसी एक फेस के लिए केवल एक कंडक्टर का इस्तेमाल ना करके दो या दो से अधिक कंडक्टरों का इस्तेमाल करें तो उसको कहते हैं हम बंडल कंडक्टर। और बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या है, कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। और जो ये कोरोना इफेक्ट होता है ना, ये वातावरण पर भी निर्भर करता है। किस पर? वातावरण पर। वातावरण पर। वातावरण पर कैसे? जैसे धूल होगी, वर्षा, या फिर ओलों का प्रभाव, इनके कारण क्या है, कोरोना प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कंडक्टर के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है, या फिर जब बारिश का मौसम होता है, या फिर जब ओले पड़ते हैं, तब क्या है, कोरोना इफेक्ट बढ़ जाता है। इसलिए क्रिटिकल जो वोल्टेज है ना, उसका मान कम हो जाता है। क्रिटिकल वोल्टेज का, क्रिटिकल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। क्रिटिकल वोल्टेज का मान कम होने का क्या मतलब है? यानी कि पहले तो जो कोरोना इफेक्ट है वो मान लीजिए 66 के किलो वोल्ट पर आ रहा था। अब जो है बारिश के मौसम में क्या है, वो क्रिटिकल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। यानी कि वो ये मान लीजिए 60 kV पर ही कोरोना इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कब? बारिश के मौसम में जब धूल जमी हो या फिर ओले पड़ रहे हो, उस टाइम पर क्या होता है, क्रिटिकल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। ठीक है। और इसको कम कैसे कर सकते हैं कोरोना इफेक्ट को? अगर हम इसकी बात करें कि कोरोना इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है जब कोरोना वायरस आया था, जब कोरोना वायरस आया था, हमें क्या सलाह दी जाती है थी सरकार की तरफ से कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखो। वही सिद्धांत क्या है, कोरोना इफेक्ट को कम कर सकता है। कैसे? चालकों के बीच की ना दूरी बढ़ा दो, चालकों के बीच की दूरी बढ़ा दो, तो हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इस चीज से आप याद रख सकते हो कोरोना वायरस से, कि कोरोना वायरस के टाइम पर हमें क्या सलाह दी जाती थी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और इसी इफेक्ट को अगर हमें कम करना, कोरोना इफेक्ट को, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों चालकों के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। और मोटे चालकों का इस्तेमाल करके, मोटे चालकों यानी कि उनका व्यास बढ़ाकर, क्योंकि हमें पता है जो पीसी है यानी कि कोरोना लॉस है वो किसके समानुपाती होता है, R/D के। यानी कि डायमीटर अगर हम बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस कम हो जाएगा, मोटे चालकों का इस्तेमाल करके या फिर बंडल चालकों का इस्तेमाल करके भी। बंडल कंडक्टर या फिर बंडल चालकों का इस्तेमाल करके भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये ना कोरोना इफेक्ट ACSR कंडक्टर में भी कम होता है, इसलिए हम ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन लाइनों के लिए, क्योंकि ACSR कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है। उम्मीद है आप सभी को कोरोना इफेक्ट जो है समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं स्किन इफेक्ट क्या होता है, यानी कि त्वचीय प्रभाव क्या होता है। देखो, लाइन चालकों में जो AC करंट होता है ना, एक बात सबसे पहले आप ध्यान रखो, जो स्किन इफेक्ट होता है ना, ये केवल AC में होता है, ये DC में नहीं होता। AC में नहीं होता है, ये AC में होता है। और DC जो करंट होता है उसके अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अब मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में जो करंट है ना, वो केवल इसकी परत से होकर गुजरता है। कहाँ से? केवल इसकी परत से होकर गुजरता है, कोर से नहीं गुजरता। जो इसकी कोर होती है ना, बीच में जो कोर होता है, यहां से करंट होकर नहीं गुजरता। इसी इफेक्ट को कहते हैं स्किन इफेक्ट। देखो क्या कहा मैंने, प्रत्यावर्ती धारा का चालक की परत से होकर गुजरना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। यानी कि करंट का उसकी कोर में से होकर ना गुजरना, करंट का उसकी कोर में से होकर ना गुजरना स्किन इफेक्ट कहलाता है। इससे क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता भाई। जो चालक होता है, चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इसके कारण, क्योंकि जो करंट है वो कंडक्टर के पूरे एरिया में से होकर नहीं गुजर रहा है, वो केवल उसकी परत में से होकर गुजर रहा है। लेकिन अगर जो DC का आपको बताऊं कि DC में क्यों नहीं होता, DC में जो करंट है ना, वो उसकी पूरी सतह से होकर गुजरता है, यानी कि सतह से भी होकर गुजरता है और उसकी कोर से भी होकर गुजरता है DC में, इसलिए। और जो ये किसके कारण होता है स्किन इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी के कारण भी होता है।
अभी हम हमें ये तो पता है डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, इसलिए स्किन इफेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है, उतना ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा स्किन इफेक्ट। ठीक है, बात करें ये किस किस पर कौन कौन प्रभावित करता है त्वचीय प्रभाव को। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है स्किन इफेक्ट। जितनी ज़्यादा सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी ना, उतना ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, और कंडक्टर का व्यास, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोल देते हैं, अनुप्रस्थ, कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अगर जितना ज़्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा ना, उतना ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है भाई, उतना ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट होता है। यानी कि जितना ज़्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा स्किन इफेक्ट। क्यों, देखो पहले क्या है, कंडक्टर इतना पतला था, तो करंट कहाँ से होकर गुजर रही थी, इसकी परत में से होकर गुजर रही थी, तो वेस्टेज कितना था, ये बीच वाला कंडक्टर क्या है, वेस्टेज था। अब क्या है, स्किन इफेक्ट हमने क्या है, मोटे कंडक्टर का इस्तेमाल कर दिया। अब करंट कहाँ से होकर गुजर रही है, अब भी जो है करंट इसकी सतह से होकर गुजर रही है। पहले जो है इतना एरिया वेस्ट हो रहा था, अब इतना एरिया वेस्ट होता है। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा ना, उतना ही ज्यादा स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, और चुंबकीय, अगर हम चुंबकीय उसका चालक का प्रयोग करेंगे ना, किसका, चुंबकीय चालक का, जिस चालक की चुंबकशीलता ज्यादा होगी उसके अंदर भी है ना स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है, उसके अंदर भी स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर हम बात करें कि स्किन इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब फ्रीक्वेंसी को तो कम हम कर नहीं सकते, क्योंकि घरों में जो है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। घरों में जो है हमारा एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, और ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को तो हम कम कर नहीं सकते, लेकिन शेप ऑफ कंडक्टर जो होता है ना, क्या, शेप ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, इससे हम क्या है, इसको स्किन इफेक्ट को कम कर सकते हैं। शेप ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है, देखो एक तो आपने ठोस यानी कि होलो कंडक्टर ले लिया, होलो नहीं ठोस, जो बिल्कुल ठोस होता है, यानी कि एक पूरा एक कंडक्टर होता है, एक तो आपने वो ले लिया। और एक आपने कंडक्टर स्ट्रैंडेड कंडक्टर ले लिया, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, यानी कि जिसमें पतली पतली तारों को स्ट्रैंड करके एक तार बनाई जाती है। जैसे एसीएसआर कंडक्टर आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, कई तारों की, जो हमारे घरों में जो वायर होती है आपने वो देखी होगी, उसके अंदर क्या है, ऊपर की जो वायर होती है उसके अंदर बहुत पतली पतली वायरें होती हैं, बहुत महीन महीन वायरिंग होती है उसके अंदर, और उसके द्वारा एक तार बनाई जाती है। ठीक है, एक वायर बना दी जाती है उनके द्वारा। तो ऐसी वायरों के अंदर क्या है, स्किन इफेक्ट कम होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऐसे पतली पतली तारें होती हैं। अब उसके क्या है, चारों तरफ मान लीजिए स्किन इफेक्ट भी हो गया। अब मान लीजिए, देखो आपको एग्जांपल देता हूं, ये हमने एक सॉलिड कंडक्टर ले लिया, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर में क्या इफेक्ट मैंने आपको बताया स्किन में, कि जो करंट है वो केवल इसकी परत से होकर गुजरेगा, कहाँ से, केवल परत से होकर गुजरेगा। और जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होते हैं उसमें पतले पतली तारें होती हैं, पतली पतली तारें होती हैं, पतली पतली। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें स्किन इफेक्ट के कारण इसमें करंट केवल ऊपरी परत से गुजर रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी ऊपरी परत से गुजर रहा है, इसकी भी ऊपरी परत से। तो इसके कारण क्या है, स्किन इफेक्ट कम होता है, क्योंकि हर एक जो बहुत पतली पतली वायर होती है उसमें कितना स्किन इफेक्ट हो जाएगा आप सोचो। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम स्किन इफेक्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, और किसको, डायमीटर को भी कम कर सकते हैं। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम कर दें तो स्किन इफेक्ट भी कम हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद आपको स्किन इफेक्ट समझ आ गया होगा। यानी कि जो तार होती है, तार की केवल परत में से होकर, स्किन में से होकर गुजरना, यानी कि परत में से होकर गुजरना ही स्किन इफेक्ट कहलाता है। समझ आ गया होगा आपको कि ये किस किस कारक पर निर्भर करता है और कैसे इसको कम किया जा सकता है स्किन इफेक्ट को। ठीक है, अब हम समझते हैं फेरांटी इफेक्ट को।
यानी कि फेरांटी प्रभाव क्या होता है? देखो, जब पारेषण और जो वितरण लाइनें होती है ना, उसमें नो लोड होता है। जब जब उन लाइनों के ऊपर कोई लोड नहीं होता है, तब उसके जो जहां से सप्लाई आती है जहां से सप्लाई आती है वहां पर तो वोल्टेज का मान होता है कम। वहां पर वोल्टेज का मान क्या होता है? कम। लेकिन जो जहां पर सप्लाई जाती है, यानी कि जो लोड सीरा होता है ना, कौन सा लोड सीरा, जहां पर लोड जोड़ा जाता है वहां पर वोल्टेज का मान हो जाता है ज्यादा। वोल्टेज का मान ज्यादा हो जाता है। ये जो इफेक्ट होता है ना, इसको कहते हैं फेरांटी का इफेक्ट। देखो एक बार फिर से बताता हूँ। जब नो लोड होता है एक लाइन के ऊपर, तो जहां से सप्लाई आती है वहां पर तो वोल्टेज का मान कम होता है। लेकिन जहां पर हम लोड कनेक्ट करते हैं, लोड का जो पॉइंट होता है, वहां पर वोल्टेज ज्यादा होती है। इसी इफेक्ट को फेरांटी इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इफेक्ट होता है फेरांटी इफेक्ट, ये बड़ी बड़ी लाइनों में होता है केवल। यानी कि जो 80 किलोमीटर से जो छोटी लाइनें होती हैं, उनके अंदर ये इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। जो 80 किलोमीटर से ज़्यादा होती हैं, जो 80 किलोमीटर से जो ज़्यादा बड़ी लाइनें होती हैं, उनके अंदर हमें फेरांटी इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये होता किसके कारण है? ये संधारित्रीय प्रभाव के कारण होता है। संधारित्र प्रभाव, या फिर हम बोले कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण। कैपेसिटिव कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण और चार्जिंग करंट के कारण। यानी कि अपने अंदर क्या कर लेता हो? चार्ज को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर। तो इन दोनों के कारण क्या होता है? फेरांटी इफेक्ट होता है। किसके कारण? कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण और चार्जिंग करंट के कारण। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? फेरांटी इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है? जो इसके लोड जो जहाँ पर लोड सिरा होता है ना, जहाँ पर हम लोड कनेक्ट करते हैं, वहाँ एक शंट इंडक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। शंट इंडक्टर का इस्तेमाल करके शंट इंडक्टर का इस्तेमाल करके हम फेरांटी इफेक्ट को कम कर सकते हैं। शंट इंडक्टर को हम शंट रिएक्टर भी बोलते हैं। कई जगह जब एग्जाम में पूछा गया तो शंट इंडक्टर की जगह शंट रिएक्टर लिखा आता है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि शंट रिएक्टर क्या आ गया यहाँ पर। शंट इंडक्टर को ही शंट रिएक्टर भी कहा जाता है। समझ आ गया होगा कि जब नो लोड होता है तो सप्लाई वोल्टेज का जो वहाँ पर कम हो जाती है, जहाँ से वोल्टेज आती है। लेकिन जहाँ पर लोड कनेक्ट किया जाता है वहाँ पर वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है। इसको कम करने के लिए हम शंट इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। होता किसके कारण है? ये कैपेसिटिव इफेक्ट के और चार्जिंग करंट के कारण ये होता है। और बड़ी बड़ी लाइनों में होता है, 80 किलोमीटर से जो बड़ी लाइनें होती है उनमें। ठीक है भाई। अब समझते हैं हम सामीप्य प्रभाव, या फिर हम कह सकते हैं प्रोक्सिमिटी प्रभाव। प्रोक्सिमिटी प्रभाव क्या होता है? जब दो चालक आसपास रखे हों, जब दो चालक क्या है, एक दूसरे के पास रखे होते हैं, तब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे के अंदर चुंबकीय गुण को वो करते हैं, प्रभाव को अनुभव करते हैं। चुंबकीय प्रभाव को अनुभव करते हैं। तो क्या है? ये एक दूसरे के जो इसके अंदर करंट होता है ना, उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए, प्रोक्सिमिटी प्रभाव क्या होता है? जब दो कंडक्टर आसपास रखे हो और दोनों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, कौन सी? एसी करंट। ये भी एसी करंट में ही होता है ज्यादा। जब एसी करंट उनके अंदर प्रवाहित हो रही हो, तो क्या वो एक दूसरे के जो चालक, एक दूसरे के अंदर जो करंट जा रहा है उसको प्रभावित करते हैं, उनके धारा वितरण को प्रभावित करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। यानी कि कहीं तो घनत्व ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए करंट यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया, इसमें यहाँ पर ज्यादा करंट बढ़ जाता है, ये जगह जो खाली रहती है यहाँ से कोई करंट नहीं गुजरता। इस वजह से क्या है? इनके अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कंडक्टर के प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसके अंदर ना दो प्रभाव होते हैं। देखिए, जब करंट समान दिशा में जा रहा हो, जब दोनों कंडक्टर आसपास रखे हो और दोनों कंडक्टरों में समान दिशा में धारा गुजर रही हो, प्रवाहित लिख देते हैं, धारा प्रवाहित हो, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो, तब क्या होता है? देखिए, एक कंडक्टर है ये और एक कंडक्टर है ये। इन दोनों के अंदर मान लीजिए करंट कहाँ जा रही है? इधर की ओर जा रही है। करंट इधर की ओर जा रही है। तब इसके अंदर क्या प्रभाव आएगा? इन दोनों के अंदर जो है आकर्षण का बल लगेगा। कौन सा? आकर्षण का।
इन दोनों के अंदर लगता है आकर्षण का बल, जिसके कारण ये यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके कारण क्या है, करंट केवल इसके दूसरे भाग से होकर गुजरती है, केवल इस भाग से करंट केवल इस भाग से होकर गुजरेगी और इस कंडक्टर में केवल यहां से गुजरेगी। ये जो भाग है ना, ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट में से कोई करंट होकर नहीं गुजरती है, यानी कि यहां पर धारा का घनत्व बढ़ जाता है, धारा का घनत्व बढ़ जाएगा और इस जगह पर धारा का घनत्व घट जाता है। किसके कारण हुआ ये हुआ है प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय के कारण हुआ है, चुंबकीय बल के कारण। और एक कंडीशन होगी, मान लीजिए जब धारा जो है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, मान लीजिए एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, अब की बार जो है करंट इसमें यहां जा रही है और इस कंडक्टर के अंदर करंट यहां जा रही है, तो इन दोनों के अंदर लगेगा विकर्षण का बल। कौन सा बल? विकर्षण का बल लगता है इन दोनों कंडक्टरों के अंदर। इस कंडीशन में जो है करंट केवल इस भाग में से होकर गुजरेगी, यहां से, यानी कि जो ये एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया में धारा का घनत्व बढ़ जाएगा और इस एरिया में धारा का घनत्व कम हो जाता है। ये इफेक्ट कौन सा होता है? ये इफेक्ट कहलाता है प्रोक्सीमिटी इफेक्ट। और ये भी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, यानी कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी ना, जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा प्रोक्सीमिटी इफेक्ट यानी कि सामीप्य प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है। और जितना ज्यादा चालक का व्यास होगा, जितना ज्यादा चालक का व्यास होगा उतना ही ज्यादा प्रोक्सिमिटी इफेक्ट होता है, यानी कि आवृत्ति के भी समानुपाती होता है और चालक के व्यास के भी समानुपाती होता है। ठीक है। लेकिन जो एसीएसआर कंडक्टर होता है ना, एसीएसआर कंडक्टर के अंदर ये इफेक्ट कम होता है। ठीक है, एसीएसआर के अंदर कम होता है। और जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं ना, कौन से? फेरोमैग्नेटिक, यानी कि उच्च चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, उच्च चुंबकीय पदार्थ अगर हम प्रयोग करेंगे ना चालक के रूप में, तो ये प्रोक्सिमिटी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर प्रोक्सिमिटी इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने समझे हैं 4 इफेक्ट: कोरोना इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट और प्रोक्सिमिटी इफेक्ट। अगर आपको कोई भी इफेक्ट जो है समझ नहीं आया, अगर आपको कोई सा भी इफेक्ट जो है समझ नहीं आया, या फिर कहीं पर कोई पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन लग रही है, तो आप हमें ना कमेंट करके बता सकते हैं, आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे कहाँ पर क्या है, कैसे होगा। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वैसे, हरियाणा एएलएम से 2024 वाले एग्जाम में तो यहाँ से सवाल नहीं आया था, लेकिन जो HSSC एएलएम में जो 2019 में एग्जाम हुआ था ना, जो उसके अंदर यहाँ से 2 सवाल पूछे गए थे, तो इसलिए हम इस चैप्टर को हल्के में नहीं ले सकते। केवल एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है, एक क्लास आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। और लो उसमें नोट्स में लिख लेना भाई इस चैप्टर को, जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, तो नोट्स में लिख लेना इस चैप्टर को, क्योंकि यहाँ से 1-2 सवाल बनने के पूरे चांस है अब की बार। ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में करते हैं इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।